हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक सर्कल का सेक्टर गिवन है, कुछ लाइंस मेजरमेंट के साथ दी हुई हैं और हमें उस सर्कल का रेडियस निकालना है जिसका ये सेक्टर है। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सपोज़ ये कोई सेक्टर है किसी सर्कल का विच इज़ 1/4 पार्ट ऑफ द सर्कल, 1/4 हिस्सा है ये किसी भी सर्कल का। इसमें कुछ लाइंस हमें दी हुई हैं, कुछ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस। ये मैं आपको क्वेश्चन क्या है उसी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और ये सभी लाइन जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है और इन लाइंस के मेजरमेंट्स भी हमें गिवन है। अब क्योंकि हमारे पास कोई कंप्लीट फिगर नहीं है तो हमें कुछ लाइंस प्रोड्यूस करके कुछ स्पेसिफिक फिगर्स को कंप्लीट करना होगा सो दैट हम कोई फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर पाए। अब क्योंकि हमें ये दे रखा है कि ये 90 डिग्री एंगल्स हैं या फिर ये सभी लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हम इसमें कुछ लाइंस को प्रोड्यूस करके रेक्टेंगल बना सकते हैं, राइट। इसमें हम 2 लाइंस को प्रोड्यूस करेंगे और 2 रेक्टेंगल से हमारा काम हो जाएगा। हमने पहले TO को प्रोड्यूस किया है, इससे हमारा एक रेक्टेंगल रेडी हो गया है। जितना पार्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसको हम X कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह अब हमें एक दूसरा ट्रायंगल फॉर्म करना है। अगर हम पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं AB पर, तो वो परपेंडिकुलर भी X ही होगा। अब अगर आपको लगता है कि हम PB को भी एक लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं, तो यू हैव टू नोटिस कि जो PB है वो आर्क है या उस सर्कल की एक छोटी सी चाप है। ये कोई लाइन नहीं है जिसको हम एक रेक्टेंगल के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसके लिए तो हमें परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करना होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये भी X के इक्वल, क्योंकि PB और OF एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमारे पास 2 रेक्टेंगल आ चुके हैं, HPQA एंड ETFA। अब ये दोनों ही रेक्टेंगल में अगर आप कंसंट्रेट करके देखेंगे तो सपोज़ करिए पहले रेक्टेंगल AETF में अगर हम इसका डायगोनल बनाते हैं AT, तो ये इस रेक्टेंगल का डायगोनल तो है ही, बट साथ ही साथ ये इस सर्कल का रेडियस भी है, राइट। क्योंकि A सेंटर है और T सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है। इसी तरह दूसरे रेक्टेंगल HAQP में अगर हम A और P को जॉइन करते हैं तो AP भी HAQP इस रेक्टेंगल का डायगोनल है, बट साथ ही साथ इस सर्कल की रेडियस भी है, बिकॉज अगेन A हमारा सेंटर है और P सर्कमफेरेंस पे पॉइंट है। दैट मीन्स AT और AP एक दूसरे के इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही सर्कल की रेडियस हैं। अब हमारी क्या अप्रोच रहेगी कि दोनों ही रेक्टेंगल्स में हम डायगोनल्स को निकालेंगे AT एंड AP पाइथागोरस थ्योरम से, और इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे और इस तरह हम X की वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रायंगल ETFA में AT स्क्वायर हो जाएगा ET स्क्वायर प्लस TF स्क्वायर, जहाँ पे TF की वैल्यू है 16 + X और ET की वैल्यू है 9। फिगर के अकॉर्डिंगली AT स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। R इज रेडियस ऑफ सर्कल। ET स्क्वायर और AP स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालेंगे। ET और EA की वैल्यू फिगर के अकॉर्डिंग 9 और 16 + X है। सॉल्व करके देखिएगा X की वैल्यू 3.25 आ जाती है। फिर से हम डायगोनल का फॉर्मूला रखेंगे और AT स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। AT स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 16 + X का होल स्क्वायर। की वैल्यू पुट करेंगे
आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 451.56। अंडर रूट लेने पर आर की वैल्यू 21.25 विच इज़ द आंसर। तो सिंपली दो लाइंस को प्रोड्यूस करके बहुत ही सिंपल बेसिक मेथड से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेथड मेरे हिसाब से इजीएस्ट मेथड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आपके पास कोई और इंटरेस्टिंग मेथड हो तो प्लीज़ डू शेयर विद मी। आई होप you like the video. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.